हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल ब्राइट ईडीयू ऑफिशियल पे, जहां पे हम आपकी पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाने का काम करते हैं। स्वागत करता हूं मैं अनुष्क सिंह, ब्राइट कोचिंग क्लासेस से मैथ्स टीचर, जो कि आपको पढ़ा रहे हैं अभी के टाइम नंबर सिस्टम। अगर मैं आपको बता दूं तो आज हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इन 2 क्लासेस को जाकर आप जरूर देखें, ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करने वाले। तो आइए दिमाग देखते हैं। देखिए, आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। बस करना क्या है, शांति बना के देखना है। बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी है मेरी। अगर आप खाली बैठे हैं तो प्लीज पेपर और पेन उठा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चलेगा। सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक बार देख लूं कि कैमरा सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, बाकी सब ठीक चल रहा है, आइए क्लास पे फोकस करते हैं। देखिए, पहला ऑपरेशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर आप पहली बार आए हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो आपको मैं बता दूं रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो कि हमने इंट्रो क्लास में देखा था, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि कोई भी P/Q में अगर लिखा है नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। कंडीशन क्या है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल। रेशनल के अलावा जो भी बचे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ये चीज ध्यान रखना है, P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो आप स्मार्ट बॉय हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। आइए ऑपरेशन पे आते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है बेटा, पहला ऑपरेशन रेशनल प्लस इरेशनल। अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा हमें इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा हमें इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ध्यान से देखेंगे, जोड़े चाहेंगे चाहे घटाएंगे, इरेशनल मिलेगा। जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, इरेशनल मिलेगा। आइए तीसरा ऑपरेशन समझते हैं। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को जोड़ दिया जाए। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर अगर जुड़ेगा तो मिलेगा हमें रेशनल नंबर। क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। अगला देखते हैं, इरेशनल और इरेशनल को अगर घटाया जाए, इरेशनल और इरेशनल को अगर घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल। और अगर इरेशनल और इरेशनल को आप जोड़ भी रहे हैं तो क्या मिलेगा, इरेशनल। ध्यान से रखेंगे, एक एक चीजें ध्यान समझेंगे। अब देखिए, रेशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर। और वहीं पे अगर रेशनल और इरेशनल को डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। देखिए कितना आसान था, कितना आसान था भाई, कितना आसान था। देखो एक एक चीज बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बस दिमाग में देखते रहना। रेशनल इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल। रेशनल इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल। रेशनल इरेशनल को घटा दे तो क्या मिलेगा, माइनस कर दे तो क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल। अगर प्लस कर दे रेशनल और रेशनल तो क्या मिल जाएगा, रेशनल। इरेशनल और इरेशनल को अगर हम माइनस कर देते तो क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर। और अगर रेशनल और इरेशनल को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं एकदम, बस ध्यान से एकत्रित। अगर दिमाग कहीं इधर उधर जा रहा है, अगर दिमाग कहीं इधर उधर भटक रहा है तो बस उसको पकड़ के लाने की जरूरत है। पकड़ के लाओ, बैठाओ, डेस्क पे बैठाओ उसको, बोलो कि ना मुन्ना ना, बस 30-40 मिनट की ये वीडियो में इधर उधर ना जाना है, यहीं बैठ, यहीं। समझ में आया चीजें अगर समझ में आई होंगी तो एक बार कॉपी पर नोट करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि बाद में नोट कर लेंगे। अगर चीजें समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया है, अगर आपने चीजें नोट कर लिया तो चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। पहले हम लोगों ने थ्योरी को समझा, अब बारी आती है बेटा किसकी, क्वेश्चन की। ध्यान से देखना, इतना प्यार से समझाया हूं कि क्वेश्चन ऐसे यू करके हो जाएगा, यू करके हो जाएगा। बस देखते रहो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एग्जामिन, पता करो रेशनल या इरेशनल। पता करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए ये रेशनल है या इरेशनल है। बस ध्यान से देखो, बस
ध्यान से देखते रहो, ठीक है। चलो आओ, 3 + √3 बताइए। 3 क्या है बेटा? रेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर। 3 क्या है? रेशनल, और √3 क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पीछे वाली वीडियोस है ना, उसको अभी इसको रोक दो, पीछे वाली वीडियोस देख लो। 5 मिनट, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, उसमें जो इरेशनल नंबर वाला पार्ट है उसको देख लो, फिर कंटिन्यू कर लो। एकदम प्यार से समझ में आएगा, बहुत आराम से। देखो, जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। 3 + √3, 3 + √3 क्या होगा? रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा बेटा? हमको पता है सर, इरेशनल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पीछे नोट किया था कि सर रेशनल प्लस इरेशनल होगा तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। फिर अगला देखिए बेटा, ये क्या है? इरेशनल। ये बेटा क्या है? इरेशनल। और ये क्या है? रेशनल। √7 क्या है? इरेशनल। और 2 क्या है? रेशनल। तो सर इरेशनल में से अगर रेशनल माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? मिलेगा हमें इरेशनल। समझ में आ रहा है? इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। अब देखिए, क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 25, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए कंप्लीट करते हैं। देखिए, क्यूब रूट में √5 है और क्यूब में ये क्या है? 25। करिए सॉल्व। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट में हो जाएगा क्या? 5 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 बाहर निकलेगा। सर ये क्या होगा? ये तो रेशनल नंबर हो गया। सर ये तो रेशनल नंबर हो गया। सर ये देखिए, ये रेशनल नंबर हो गया। सॉल्व किया हमने, कैसे किया? सर इसका भी क्यूब था, इसका भी क्यूब था। क्यूब रूट में लिया तो सर यहाँ से ऐसे हो गया, फैक्टर किया, रेशनल निकला। पता चल रहा है? किसी क्वेश्चन में सॉल्व भी करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप कर ले जाएंगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए आगे देखते हैं। सर √7 है, 3, 4, 3 है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। √7 को √7 रहने दीजिए, इंटू 3, 4, 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 3, 4, 3 का करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो सकता है, जरूर हो सकता है। पेयर होकर निकलेगा बाहर, 7 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा? 49। सर क्या मिला? रेशनल नंबर मिल गया। सर रेशनल नंबर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, रेशनल नंबर आपको बताया गया था कि इरेशनल और इरेशनल अगर मल्टीप्लाई होंगे तो रेशनल नंबर भी मिल सकता है। इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होंगे क्या मिल सकता है? रेशनल नंबर भी मिल सकता है। आगे आइए, ये देखिए 13 है, 117 है। 13 117 है, 13 से कितना 9 बार में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1/9 मतलब निकलेगा बेटा कितना? 1/3 क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। कठिन लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? लग रहा है? कमेंट में बताओ। अब भी कमेंट में करके जाओ कि अगर सब मुश्किल लग रहा है तो बताओ, मैं तरीका दूसरा अपनाता हूँ। नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेंगे, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो बस कमेंट में डाल के जाना कि सर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में एकदम वो भी नया तरीका लेके आऊँगा। यहाँ से मैं इस चैनल से मैं प्रण करके शुरू किया था कि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करके रहूँगा, सारे डाउट्स क्लियर करके रहूंगा। बस बेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, वीडियोस को पूरा करते रहना है। देखो इसको देखते हैं अगला, √8 इंटू √2 करिए। √8 का फैक्टर करें कितना हो जाएगा बेटा? 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होगा कि नहीं होगा? और एक और √2 है, कितना निकलेगा? 2 का पेयर निकलेगा सर, 2 इंटू 2 मतलब कि 4। क्या हो गया बेटा? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। देखिए कितने प्यार से, कितने आसानी से हम लोग इस चीज को, ये क्वेश्चंस आपको जो इतने कठिन लग रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, कितने अच्छे तरीके से आपने कवर किया। आप देख सकते हैं, खुद देखिए, आप ही ने किया है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जो भी चीजें किया है आप ही ने किया है। जो चीजें कंसेप्ट बताई गई आपने समझा, और उसी कंसेप्ट की हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर चुके हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बाकी तुमको मैं मजा देता रहूंगा, सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कराते रहूंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में नोट करने के लिए। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बड़ी बातची इंडस्ट्री के लोगों ने पूरी पिक्चर बच्ची, अभी प्रोमो देख, मेरे किससे सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बख्शोदी दोनों से। दोस्तों अगला क्वेश्चन बेसिक सा कंसेप्ट है, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल, इतना प्यारा सवाल कि आप यू करके हो जाएगा। यू करके बार बार कहता हूँ, समझ सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है हमें। और ये पहले का रह गया, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा दिए। ये हमें क्या करना है बच्चों,
ये हमें करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। ऐड मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ देना है। चलिए जोड़िए। देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज समझाऊंगा, वो बस समझ जाना। देखिए इसको हमें ऐड करना है, चलिए करिए। 2√3 - 5√2 होगा। ऐड करना है तो बीच में क्या आएगा, प्लस √3 + 2√2। ये चीजें समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया हूं, बस एंड की जगह क्या लगाया हूं, प्लस लगाया हूं। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसके साथ है √3, इसके साथ है √2, इसके साथ है √3, इसके साथ है बेटा √2। देखिए क्या होगा, जिसके साथ जो रूट में होगा वो उसी के साथ ऐड होता है। दिमाग में रखेंगे, ऐड और घट सब्सट्रैक्शन में जिसके साथ जो रूट में होगा उसी के साथ वो होगा। जैसे मान लीजिए कि √3 है तो √3 वाले के साथ ही जुड़ेगा, √2 है तो √2 वाले के साथ में ही जुड़ेगा। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 2√3, इसको एक पास लिख ले, 2√3 + √3 - 5√2 + 2√2। कितना बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, चाहता तो यहां से स्किप भी कर देता, लेकिन आपको आसानी समझने के लिए इतना किया गया। चलिए देखिए, हमने जो √3 वाला था, √3 वाला था, उसको एक पास कर लिया, √2 और √2 को क्या कर लिया बेटा, एक पास कर लिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, √3 अंदर है, ये भी √3, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो बाहर 1 है कि नहीं है, 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3√3 का √3 रह जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, -5√2 + 2√2, √2 वैसे ही रह जाएगा, -5 है +2 है, कितना आएगा बेटा, माइनस बड़ा है सिंबल, माइनस का 3√2, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कितना प्यारा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। जो रूट में होगा, √3 वाला √3 के साथ और √2 वाला √2 के साथ, कितने आसानी से समझ गए, समझ चुके हैं। चलिए ध्यान से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट अभी नहीं करना, नोट अभी मत करना भाई, मैं कह रहा हूं नोट मत कर, अभी मत कर, दूंगा टाइम दूंगा, पहले ये समझ। अब देख, ऐड करना है इसको भी, √2 वाला किसके साथ जुड़ेगा, √2 वाले के साथ, √3 वाला √3 के साथ, √5 के साथ, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जोड़ो। चलिए 2√2 पहले लिख लेते हैं, प्लस पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। एंड की जगह क्या लगेगा बेटा, +3√3 -√2 + √5। अब डायरेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो। अगर नहीं समझे हो तो एक बार और देख लो, फिर अगली बार में डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो आ देखो, 2√2 है, -√2 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है सर, कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। 2√2 - 1√2 क्या बचेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, √2। दो में से एक जगह क्या बचेगा, एक बचेगा ना, एक तो लिखे है ना लिखे, बात बराबर है। अगला देखो 5√3 है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है 3√3 है, 5√3 3 दोनों का प्लस है, कितना हो जाएगा 8√3 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। देखिए सर, 5√3 है, 3√3 है, होगा 5 3 8। चलिए देखिए 7√5 + √5, 7√5 + √5, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8√5। कितना आसानी से हो गया सवाल, कितना आसानी से कर सकते हैं सर। कहना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जो वाला जो रूट है ना उसको उसके साथ जोड़ देना है या घटा देना है, सिंबल के हिसाब से जो रूट है उसके साथ कॉपी कर देना है, ठीक है, जोड़ देना है, घटा देना, जो भी होगा क्वेश्चन में कर देना। बस तुम करते रहना, टेंशन मत लो, लाइफ में टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे ना जो ये कहेंगे कि 9th बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। देख रहे हो ना, मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं यार, एकदम मज़े से, बस मज़े लेते रहो ज़िंदगी के, बाकी मत सब मेरे पे छोड़ दो, मैं एकदम समझा दूंगा अच्छे से। चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो नोट हो गया सर, नोट हो गया। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अगला सवाल देखिए क्या है, वो था हमारा जोड़ का, ऐड था, वैसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल समझते हैं। अगला हमारा सवाल है मल्टीप्लाई, क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, और इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, बस ध्यान से देखते रहना। अगर तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया है तो बस क्लियर हो जाएगा। बस आ जाओ। चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब किया है भाई, सिर्फ वीडियो दिख रहा है, कर लो चैनल सब्सक्राइब करो। कुछ सेकंड के लिए वेट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनको भी जोड़िए, सबको जोड़िए, उनको लाइए इस प्लेटफॉर्म पे, दिखाइए कि सर 9th कितना आसान है, इतना आसान नहीं हो सकता। सबको लेकर आओ, जोड़ो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ
हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 3√5/2√5 मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, मल्टीप्लाई 3√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5। इसमें देखिए क्या करना है, उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा कि जिसके साथ जो रूट था उसके साथ उसको जोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस ध्यान से देखने की जरूरत है, बस ध्यान से देखिए, बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के साथ 3 दूनी के 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 दूनी के 6। √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सर 5, कितना हो जाएगा 5 6 30, ये हो जाएगा आंसर। 2 दूनी के 6, 5 के 5, 5 6 30। कुछ समझ में आया? ऐड और मल्टीप्लाई में क्या अंतर है? ऐड में अंदर वाली चीजें नहीं जुड़ती, सिर्फ बाहर वाली जुड़ती है, वो भी सेम पेयर के साथ जुड़ती है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आता है, एक और समझ लेते हैं भाई। ये देखो मल्टीप्लाई करना है 6√15 इंटू 4√3। 6√15 मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है बेटा, 4√3 से। 6√15 मल्टीप्लाई करना है 4√3 से। आइए करते हैं, देखिए क्या होगा, बाहर वाले के साथ होगा, कितना हो जाएगा 4 6 24 इंटू अंदर वाले के साथ होगा रूट में 15 × 3, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए करिए 24 × 15 30 15 45 होगा। चलिए फैक्टर करिए 24 इंटू 3 का 9 5 45, 2 पेयर निकल रहा है ना, 3 बाहर निकल जाएगा, 24 × 3 और अंडर में बचेगा 5, कर दीजिए 3 चौके 12 के 2 से लेकर 3 दूनी के 6 1 7 √5। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखो, कुछ नहीं करना, मार्कर उकर सब रख दिए, कुछ नहीं करना, बस करना क्या है, बस बाहर वाली चीज़ें बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और अंदर वाली चीज़ें किसके साथ कर देनी है, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बाहर की चीज़ें बाहर वाले के साथ और अंदर की चीज़ें अंदर वाले के साथ। चलिए आइए यहाँ देखते हैं अगला, √10/√14। चलिए करिए, √10 को मल्टीप्लाई करेंगे √14 के साथ, चलिए कर देंगे, अंदर है दोनों तो अंदर वाले से कर देते हैं, हो जाएगा। चलिए फैक्टर करेंगे, 10 का कितना हो जाएगा, 2 5 10, इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 5 40 होगा। पेयर बनाइए, कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 है तो कितना बाहर निकलेगा बेटा, 2 बाहर निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, 5 कितना है 1 और 2, 2 है तो 1 निकलेगा, 5 दूनी के गलती लिखा 1 2 3 4 है ना, तो 2 बाहर निकलेगा, 2 दूनी के 4 25 20, ये ना होगा। कुछ भी करो बस, हाँ हमें यहाँ मिलाना है, नहीं मिलाना है, सही से करेंगे, ठीक है, ध्यान से करेंगे। मुश्किल लग रहा है, आओ एक बार और ट्राई करते हैं। मुश्किल लगे, देखो ऐड करना है, ध्यान से देखेंगे, ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेम पेयर के साथ, किसके साथ, सेम पेयर के साथ, PAIR, सेम पेयर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। जो घटाना भी है तो सेम पेयर के साथ घटाएंगे, हो जाएगा बेटा, सेम पेयर के साथ हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, सेम पेयर के साथ हो जाएगा। लेकिन देखिए मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बाहर की चीजें बाहर वाले के साथ और अंदर की चीजें अंदर वाले के साथ कर देते हैं। बाहर की चीजें किसके साथ, बाहर वाले के साथ, और अंदर की चीजें अंदर वाले के साथ, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। चलिए सर, अगर बिल्कुल समझ में आया तो इसको भी नोट करते हैं एक बार, बिल्कुल समझ में आया तो एक बार नोट करते हैं, फिर आगे की चीजें बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करिए, नोट करिए सर, नोट करिए, आज पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, नोट करिए। तो दोस्तों मल्टीप्लाई सीख लिए, ऐड सीख लिए, और अब बारी आती है किसकी बारी आती है बेटा, अब बारी आती है डिवाइड की। अब बारी आती है डिवाइड की। कैसे करेंगे सर, आइए बता देते हैं। आइए देखिए, डिवाइड में क्या करना है, 16√6, डिवाइड मतलब क्या करना है, डिवाइड 4√2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। डिवाइड करना है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंदर वाली चीजें अंदर वाले काटेंगी और बाहर वाली चीजें बाहर वाले काटेंगे। देखिए आप चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं, 16/4, इसको आप ऐसा अंडर रूट कर दीजिए 6/2, ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। चलिए देखिए, बाहर वाली चीजें बाहर वाले के साथ और अंदर वाली चीजें अंदर वाले के साथ
कितना बार में कटेगा 4 बार में, 2 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, कितना हो जाएगा बेटा 4√3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है यार, कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान है। चलो आओ इसको देखते हैं, 12√15 अपान में कर सकते हैं बेटा 4√3 कर सकते हैं, ठीक है। बाहर वाली चीजें बाहर वाले के साथ लिख लेंगे और अंदर वाली चीजें अंदर वाले के साथ लिख लेंगे। करिए 4 से कटेगा कितने बार में 3 बार में, 3 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, कितना हो जाएगा 3√5। कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस करना क्या है, बाहर की चीजें बाहर वाले के साथ कटा देंगे और अंदर की चीजें अंदर वाले के साथ कटा देंगे। समझ में आ रहा है, कुछ और मत समझ लेना, बस यहीं तक समझना, ठीक है। ये देखिए ये आपके लिए है, आप एक बार करके देखिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, कुछ समय देते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और इसको करके देखिए, और करने के बाद ईमानदारी से कमेंट में बता कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ईमानदारी से कमेंट में बता कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, इसको करिए, फिर आगे करते हैं, ठीक। चलिए कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए करते हैं, अब हम करते हैं 18√21 अपन में हो जाएगा बेटा 6√7, 18/√21 अपन में क्या हो जाएगा 6√7, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ये देखिए बाहर वाली चीजें बाहर वाले के साथ और अंदर की चीजें अंदर वाले के साथ, हो सकता है 6 से कटेगा कितने बार में 3 बार में, 7 से कटेगा कितने बार में 3 बार में, क्या आएगा 3√3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना आया था, जिस किसी का भी इतना आया था उसका सही था। और अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो बेटा फिर से एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से, अंदर वाली चीजें अंदर वाले के साथ डिवाइड करेंगे और बाहर की चीजें बाहर वाले के साथ डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में बाहर की चीजें बाहर वाले के साथ और अंदर की चीजें अंदर वाले के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। वहीं पर अगर जोड़ना और घटाना हो, ऐड और सब्ट्रैक्शन हो, तो अंदर की चीजें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ बाहर वाली चीजें जुड़ेंगी। बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ बाहर वाली चीजें, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जाके भूल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, ऐड में भी अंदर की चीजें जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ना है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में अंदर की चीजें बिल्कुल नहीं जोड़नी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। समझ में आया तो वीडियो को नोट करिए, सॉरी क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे समझते हैं, चलते हैं आगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है और आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ये सीबीएसई 2010, आपको पता है 9th का पेपर सीबीएसई भी रिलीज करता है। 2010 में ये सवाल पूछा गया था और 2016 में भी पूछा गया था, इस बार भी आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखेंगे, करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। देखिए लिखा है 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2 का स्क्वायर, यही लिखा है ना, यही लिखा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, कर सकते हैं इसको ऐसे 3 + √3, एक ब्रैकेट में लिख दें हम लोग 2 + √2, फिर एक ब्रैकेट में लिख दें 2 + √2। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + √3। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, समझते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + 2ab। क्लास 8 में आपको ये चीजें समझाई गई होंगी, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो क्लास 8 की बुक खोलेंगे, उसमें जाके देखेंगे, सभी चीजें मिलेंगे। अगर आप हमारे कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। चलिए आइए a + b का होल स्क्वायर करते हैं बेटा। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस b की जगह पे क्या है √2, √2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा बेटा 2 + 2ab, 2 × 2 × √2, यही होगा कि नहीं होगा, a² + b² + 2ab हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे 3 + √3, 4 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस इसको करें 2 × 2 = 4√2 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई आपको पता होगा, अलजेब्रा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बताइए, पहले अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, अलजेब्रा में आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले इसका इसमें होगा, फिर इसी का इसमें होगा,
फिर इसका इसमें होगा, फिर इसी में। इस तरीके से होता है। इसी तरीके से होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 6 3 छक 18, फिर 3 से इसमें 3 चौके 12√2 होगा कि नहीं होगा? एक बार इसमें और एक बार इसमें, फिर इससे इसमें करेंगे, करिए 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6√3 प्लस बाहर 1 है 4√3 दूनी के 6 होगा कि नहीं होगा बेटा? हो जाएगा। अब देखिए आगे समझते हैं। 18 हो जाएगा, सबका अलग अलग है तो अलग अलग ही रह जाएगा। 12√2 प्लस 6√3 प्लस 4√6, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? क्या इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो इसको नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही खतरनाक है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। बस ध्यान से देखना है करना क्या है। ध्यान से देखिए, लिखा है 3√45 माइनस रूट में 125 प्लस रूट में 200 माइनस 50, यही लिखा है ना। चलिए इसको देखिए, करना क्या है, सबको फैक्टर निकाल करेंगे। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, सही लिखा गया है कि नहीं लिखा है। चलिए सही लिखा गया, क्वेश्चन को एक बार करते हैं। चलिए देखिए, फैक्टर करेंगे। 3 रूट में क्या हो जाएगा? 45 करिए, 3 3 जा 9 और 9 5 45 हो जाएगा। माइनस का माइनस आ जाएगा। रूट में 125 का हो जाएगा 5 × 5 × 5 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? हो जाएगा। प्लस का प्लस, 200 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आया माइनस, रूट में क्या आ जाएगा? 50 को लिख सकते हैं, 50 25 दूनी 50। इस तरीके से देखिए, कुछ नहीं किए हैं भाई, कुछ नहीं किए हैं। परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं किए हैं, बस किए क्या है, जो भी रूट में था उसको फैक्टर कर दिए हैं। फैक्टर समझ में आता है? फैक्टर बस वही किया है। उसके बाद देखिए क्या करें। अब देखिए जो जो चीज़ें बाहर निकलते निकले, 2 3 है ना, एक 3 बाहर निकल जाएगा। 3 × 3 रूट में क्या बचेगा बच्चों? 5 बचेगा। माइनस यहाँ देखिए 2 5 निकल जाएगा, 5 रूट में क्या बचेगा? 5। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्लस 2 10 है, एक 10 निकलेगा, रूट में क्या बचेगा? 2 बचेगा। माइनस एक 5 निकलेगा, क्या बचेगा? रूट में 2 बचेगा। चीज़ें समझ में आ रही? बस अब देखिए 3 3 जा 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। देखिए 9√5 और माइनस 5√5 कितना हो जाएगा? 4√5। ये चीज़ें तो बेसिक सी हैं। 10√2 माइनस 5√2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5√2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कितना आसान था ये एक्सरसाइज। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज क्या हो चुका है दोस्तों? कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, कुछ नहीं करना है, सबको अगर फैक्टर करने, देखिएगा पहले ध्यान देंगे, अगर रूट फैक्टर करने लायक है तो रूट फैक्टर करके उसको छोटा से छोटा कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आसान था, बहुत आसान था। पूरी एक्सरसाइज हम लोग कितने अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज के पूरे सवाल को बहुत ही बेसिक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है अगले एक्सरसाइज की, और अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। देखिए सीधी सी बात है, पेन को पहले बंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि 10th आपका अच्छा जाए, 10th अगर आप चाहते हैं कि आपका 10th अच्छा जाए ना बेटा, तो आपको 9th में मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 9th में अगर पढ़ने की आदत रहेगी तभी जाके आप 10th में कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो 9th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, सीधे 10th में सोचते हैं कि करेंगे, 10th में करेंगे, बोर्ड है। आदत नहीं रहती, आदत छूट जाती है पढ़ने की। तो जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अभी से आदत बनाइए, 9th से ही आदत बनाइए कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ से मैथ्स और साइंस के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराया जाता है। अगर आप चाहते हैं हमारे से जुड़ना, तो बस कुछ करना नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाए वो सबसे पहले कहाँ जाए? आप तक जाए। बस बिना किसी टेंशन के मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसी मजाक के साथ। मिलते हैं आगे। आज के लिए बच्चों जय हिंद।